शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स कंपनी के बारे में बताएं। तो देखिए, शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल कंपनी एक इंजीनियरिंग कंपनी है और जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाती है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक करके मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली ये कंपनी बनाती क्या है और ये किस काम आते हैं। तो देखिए, ये बनाती हैं बायोमेटल और ट्राईमेटल स्ट्रिप्स और शंट रेजिस्टेंस। अब देखिए, बायोमेटल स्ट्रिप या ट्राईमेटल स्ट्रिप, अब ये क्या होता है। तो देखिए, जो दो स्ट्रिप्स होती हैं, बाई मेटल, बाई मीन्स दो और स्ट्रिप मीन्स एक टुकड़ा। तो ये क्या होता है कि दो मेटल्स का टुकड़ा होता है, वो उनको आपस में जोड़ देते हैं। अब ये जोड़ते क्यों हैं? वो इसलिए जोड़ते हैं कि इनका कोई स्पेशलाइज यूज़ होता है। जैसे अगर आपने फिज़िक्स या इंजीनियरिंग पढ़ी हो आप में से किसी ने, तो उनको पता होगा कि जैसे ही किसी चीज़ को गर्म किया जाता है वैसे वो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो तो कुछ ज़्यादा फैलते हैं और कुछ मेटल कम फैलते हैं। अगर दो मेटल्स को ऐसे दो मेटल्स को जोड़ दिया जाए, जो एक कम फैलता हो और एक ज़्यादा फैलता हो, जोड़ दिया जाए, तो होता क्या है कि वो बैंड हो जाता है। भाई, जो ज़्यादा फैलेगा और जो कम फैलेगा, वो अगर उनको प्रेस करके आपस में रख दिया जाए तो वो क्या होता है, वो आप एक जगह से बैंड हो जाता है। और ये जो बैंड होने की प्रॉपर्टी है ना, ये एक्चुअली सर्किट ब्रेकर का काम करती है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें, बायोमेटल और ट्राईमेटल पहले एक बार समझ लेते हैं। ट्राईमेटल स्ट्रिप क्या होता है। ट्राईमेटल में क्या होता है कि दो की जगह तीन मेटल का इस्तेमाल करते हैं और काम वो उसी तरीके के जो बायोमेटल काम करता है उसी तरह के एप्लीकेशंस के ट्राईमेटल स्ट्रिप के। देखिए कहाँ काम आता है। थर्मोस्टेट, जैसे फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट एक होता है। जैसे आप सर्दियाँ जब आती हैं तो आप क्या करते हैं, वो छोटा सा बटन होता है उसको रोटेट कर देते हैं। रोटेट करके आप उसको कम, मीडियम, हाई, जो लो, मीडियम, हाई या नॉर्मल, या उसको ऑफ कर देते हैं। तो वो एक्चुअली थर्मोस्टेट होता है। वो एक्चुअली इसी तरीके की चीज़ है। वो बायोमेटल स्ट्रिप उसके अंदर होती है जिसके थ्रू वो काम करता है। और स्विच गियर्स, आपने जो एमसीबी होती है वो सर्किट ब्रेकर का काम करती है कि अगर कभी भी ओवरफ्लो होती है सर्किट में या करंट ज़्यादा आने लग जाती है तो कोई नुकसान नहीं हो, उसके लिए वो एमसीबी में, तो वहाँ पर भी ये बायोमेटल स्ट्रिप्स काम आती है। फिर ये बैटरी मैनेजमेंट में काम आता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे ईवी की बैटरी जो होती है, वो उसमें कब इसको चार्ज करना है, कब ये डिस्चार्ज होने वाली, कितना करंट निकालती है, कैसे, कितना ज़्यादा निकालना है करंट और कितना कम निकालना है, वो भी जो बायोमेटल और ट्राईमेटल की स्ट्रिप्स के थ्रू सर्किट में उस स्ट्रिप को डालते हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता में नहीं है, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि बायोमेटल और ट्राईमेटल स्ट्रिप बेसिकली करंट को आगे बढ़ाना या करंट को रोकना या करंट का कंट्रोल, इसके काम आता है। अब दूसरा रहा शंट रेजिस्टेंस। अब ये शंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो शंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि एक ऐसा रेजिस्टेंस, एक ऐसा तार है ना, जो बिजली को फ्लो तो होने दे, है ना, लेकिन साथ ही में वो बिजली की रीडिंग में नाप दे। अब थोड़ा सा टेक्निकल बात है, लेकिन फिर मैं आपको समझा दूं। ये जो है ना, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स या नॉर्मल मीटर्स में भी ये सब चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, तो अब बात ये है कि ये जो शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स हैं, इसका कितना रेवेन्यू बायोमेटल और ट्राईमेटल से आता है और कितना शंट रेजिस्टेंस वाले प्रोडक्ट से आता है। तो देखिए, बायोमेटल ट्राईमेटल स्ट्रिप से इनका 55% आता है और 45% जो है इनका बिजनेस शंट रेजिस्टेंस से आता है। और लगभग 40 कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करती हैं। अब ये एक्सपोर्ट के अलावा जैसे डोमेस्टिक में भी अगर ये बेचती हैं तो कुछ तो ये डायरेक्ट ओईएम को बेच दी। जैसे मान लीजिए किसी को ईवी व्हीकल वाली कंपनी है या एक नॉर्मल जो कोई मारुति जैसी कंपनी है या टाटा जैसी कंपनी है, तो उनको डायरेक्ट जो है ना, ये अपने ये प्रोडक्ट्स जो हैं बेच देती हैं। तो एक तरीका तो ये, और वो डायरेक्ट अपने जाके कार के सर्किट में उसको फिट कर देते हैं। तो एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका ये कि जो ये पार्ट्स बेचने वाले होते हैं ना, भाई जैसे थर्मोस्टेट हुआ और ये आपके जो ये एमसीबी टाइप हुई, तो ये अलग से भी मिलते हैं। तो ये जो पार्ट बेचने वाले हैं तो उनको भी ये बेचते हैं। तो इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की सेलिंग है। अब इनकी अच्छी और ख़ास बात, जैसे मैंने बता दिया आपको कि ये एक तो हाईली स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है और आसानी से जो है वो इसमें कोई दूसरी जो इंडस्ट्री है या दूसरी कंपनी एंटर नहीं कर सकती। दूसरा क्या है कि ये इनके जो प्रमोटर हैं, जो शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल के, 40 साल से इस बिज़नेस में हैं और काफ़ी अच्छी उनकी जो है क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप है। तो देखिए, 40 साल से जब भरोसा होता है ना, 40 साल से आदमी बिज़नेस कर रहा होता है, तो जनरली बिज़नेस दूसरे पार्टनर को शिफ्ट नहीं होता या दूसरी कंपनी को जनरली शिफ्ट नहीं होता। अब इसमें दिक्कत वाली बात है क्या है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन जो होती है, क्योंकि इनका जो काम है ना वही मेटल से रिलेटेड है। ठीक है, और मेटल की प्राइसेस जो होती हैं वो काफ़ी ससेप्टेबल हैं, क्योंकि बहुत
वॉयलेंटली फ्लक्चुएट होती हैं मेटल के प्राइसेस इंटरनेशनल बाज़ार में। हालांकि ये कोशिश ये करते हैं कि जो अपना कॉन्ट्रैक्ट ये लिखें, जो ये लॉन्ग टर्म सप्लाईज़ के लिए जो अपने OEM से या नॉर्मल अपने जो जिनको पार्ट सप्लायर को के साथ जिनको ये अपना माल भेजते हैं, तो वो जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जब ये करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि वो अपना जो प्राइस है ना, वो एक एस्केलेशन क्लॉज, यानी कि अगर माल की कीमत बढ़ जाएगी तो हम आपको बड़े रेट पर आपको देंगे, इसका क्लॉज भी जनरली रखते हैं। लेकिन फिर भी एक ही रिस्क तो है ही। दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो है यूज़र इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। जैसे यूज़र इंडस्ट्री क्या है, जैसे EV की गाड़ियाँ या नॉर्मल गाड़ियाँ, तो ये जो गाड़ियों में या इस तरह के जो आपने वाइट गुड्स होते हैं जैसे फ्रिज है, तो इस तरह की चीज़ों की इंडस्ट्री ही जो इनके एंड यूज़र इंडस्ट्री है, यानी फाइनली तो वहाँ जाके इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल होने वाला है, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी पिछले सालों में क्या हुआ कि थोड़ा सा एक्सपोर्ट के मार्केट में भी, यानी बाहर के देशों में भी और भारत के देशों में भी जो कारों की बिक्री है ना, उसमें थोड़ी सी कमी आई। तो इनके प्रोडक्ट की ऑफ कोर्स फिर इनको थोड़ा सा इनको अपने प्रोडक्ट में स्लैकनेस या ढीलापन तो झेलना ही पड़ता है। फिर क्या है कि जो इकोनॉमिक साइकिल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जितना भी इनका प्रोडक्ट है वो ये तो है नहीं आप और हम इस्तेमाल करते हैं, या वो कोई डायरेक्ट की कोई कंज्यूम करने वाला है जिसकी हर रोज़ आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंज आता है, जैसे भी अभी एक अनसर्टेनिटी है विश्व भर की इकोनॉमी में, तो नेचुरली इनको उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप करीब 2200 करोड़ रुपए की, बहुत छोटी कंपनी है, और ROE बहुत अच्छा है 28% का। डेट टू इक्विटी रीजनेबल है, कम है काफ़ी, तो हर 100 रुपये पे 10 रुपये का इनका कर्जा है। और जो PE भी है ना, वो भी काफ़ी रीजनेबल है 27 का। 3 साल की सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है 36% की। 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी बहुत अच्छी है, वो करीब 49% की है। अब जो बात यह है कि प्रमोटर का जो स्टेक है वो जून 2024 में 51% था, मतलब जून में, और दिसंबर में ये घट के वो 33% रह गया। तो ये एक इसमें पॉइंट ऑफ कंसर्न है जिसको एक डीप एनालिसिस की आवश्यकता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो प्रमोटर का जो स्टेक है वो 51% से घटकर 33% रह गया। FII के पास जो है वो लगभग 4% है, DII के पास करीब 21% और पब्लिक के पास 4% है। तो ये रही शिवालिक बायोमेटल की बात। खरीद फरोख्त की मेरी कोई राय नहीं है, वैसे कंपनी ठीक ठाक लगती है अगर विश्व बाज़ार में ये जो अनसर्टेनिटी है ये ख़त्म हो जाए और जो विश्व बाज़ार में या और भारतीय बाज़ारों में जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो बढ़ें तो।